दीमक एक ऐसी फिल्म है जिसको बार बार आपको देखने का दिल करेगा। लोग एंजॉय करें, लोगों के पैसे वसूल हों, दिस इज ऑल वी वांट। आप कहते हैं अच्छी फिल्में नहीं बनती, जब अच्छी फिल्में बने तो उनको देखा भी करें। हॉरर को बच्चे भी ज़्यादा पसंद करते हैं, फैमिली भी पसंद करती है। हम लोग जो है बहुत ज़्यादा हॉरर मूवी के दीवाने, मैं और सोनिया। मैंने ये सुना है कि जिस चीज़ का आप ज़्यादा जिक्र करते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, जिसके बारे में वो चीज़ होने लग जाती है। अब पता नहीं वो इत्तेफाक था या वाकई किसी की आमद थी। आई कैन गारंटी कि बहुत अच्छी फिल्म होगी। मुझे पता है कि इसमें बहुत मेहनत लगी है। सबको ईद मुबारक। डिफरेंट जॉनरा है, लोग एंजॉय करें, लोगों के पैसे वसूल हों, दिस इज ऑल वी वांट। दीमक एक ऐसी फिल्म है जिसको बार बार आपको देखने का दिल करेगा। प्रॉपर हॉरर फिल्म है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से, डायरेक्शन के हिसाब से, कहानी के हिसाब से, फोटोग्राफी के हिसाब से बेस्ट फिल्म। मैंने हॉरर जॉनरा को कभी भी टच नहीं किया था, क्योंकि मैं हमेशा सोचती थी कि दिस शुड बी द राइट प्रोडक्शन, राइट डायरेक्शन एंड राइट स्क्रिप्ट। और फाइनली वी गॉट द पैकेज और मुझे लगा कि यहाँ लास्ट डे पे तो सबसे ज्यादा मजा आया था। हमारे जो एडी थे राणा भाई, उनकी थी बर्थडे, इतना मजा आया। पूरी कास्ट बहुत फ्रेंडली थी, स्पेशली फैसल भाई और हमारी हीरोइन सोनिया भी, वो बहुत फ्रेंडली और इतना मजा आया सबके साथ। तो एक्सपीरियंस यही है, बहुत अच्छा गया। दीमक एक बहुत ही अच्छी फिल्म है, अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। जो भी आप देखना चाहते हैं ड्रामा, देखिए हर फिल्म में आप बहुत फिल्में होती है जिनमें आप कोई बात करते हैं। दीमक ऐसी फिल्म है जिसमें कोई बात की जा रही है और वो बात आपके लिए है। और मुझे उम्मीद है कि आप दीमक को, यू विल लव दीमक। हॉरर पे अगर हम जाते हैं तो हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ें बड़ी खतरनाक हो रही हैं जिनको हम रोज़ देखते हैं, लेकिन एक चीज़ को जो फिल्म में बना के पेश किया गया है उसमें हमेशा हम कहते हैं कि डायरेक्शन अच्छी होनी चाहिए, कास्ट अच्छी होनी चाहिए। दीमक का ट्रेलर बहुत एक्साइटिंग है। 28 साल के बाद फैसल वापस आया सिनेमा में। मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ कि फैसल जो है वो छा जाए। एक्साइटमेंट तो ये है कि हम लोग जो है बहुत ज़्यादा हॉरर मूवी के दीवाने, मैं और सोनिया। बचपन से हम लोग काफ़ी डरते आए हैं, बहुत डरते आए हैं, और सोनिया ने किस तरह से ये मूवी कर ली, आई एम सो प्राउड ऑफ हर। इट्स अ ब्रिलियंट फिल्म। बिल्कुल, ये 100% अपनी फैमिली को साथ लेकर आना चाहिए और इसको देखना चाहिए। और वो पैसा वसूल वाला जो कैटेगरी है, तो दिस इज दैट सॉर्ट ऑफ फिल्म। ट्रेलर से तो बहुत अच्छी उम्मीदें हैं। ट्रेलर देखने के बाद बहुत मजा आया है। बहुत सोनिया हुसैन मुझे पर्सनली वैसे ही बहुत पसंद है, तो उनसे तो मेरी उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। मैंने ये सुना है कि जिस चीज़ का आप ज़्यादा जिक्र करते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, जिसके बारे में वो चीज़ होने लग जाती है। और लिटरली हमें सेट में बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें टूट रही हैं, लाइट्स बंद हो गई, जनरेटर बंद हो गए। अब पता नहीं वो इत्तेफाक था या वाकई किसी की आमद थी। सोशल ड्रामा है फिल्म के अंदर, लेकिन उसके साथ साथ जो ड्राउनी चीजें हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग। अच्छा लगता है जब वो सारे दोस्त जिनके साथ हम काम करते हैं वो जिस तरह से विश कर रहे हैं, तो वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। पहली फिल्म है मेरे, कब से हमारी शादी हुई है, हमसे चाहिए। आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड लेट्स सी। एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है। हॉरर को बच्चे भी ज़्यादा पसंद करते हैं, फैमिली भी पसंद करती है, और ये सारे जो कास्ट है इनको सब पसंद करते हैं। इसलिए मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ताला ये कामयाब होगी। अब मैं ये कहूँगा ऑल द बेस्ट। आई कैन गारंटी कि बहुत अच्छी फिल्म होगी। मुझे पता है कि इसमें बहुत मेहनत लगी है, और आप कास्ट देखिए, मतलब इतनी ज़बरदस्त स्टार कास्ट है पूरी की पूरी। एंड मैं स्पेशली सबको सपोर्ट करने आई हूँ। आई लव ऑल दीज पीपल। आई लव हॉरर और सस्पेंस थ्रिल मूवी, और इतने टाइम बाद पाकिस्तानी मूवी। आई सॉ द प्रीव्यू वाज एक्सेलेंट, तो आई होप मूवी बहुत अच्छी होगी इंशाल्लाह। ये पाकिस्तान में जो ये फिल्म का एक सब्जेक्टिव मूवीज का सिलसिला शुरू हुआ है, ये कामयाब हो। और गुड लक टू राफे राशदी, टू द एंटायर टीम ऑफ दीमक एंड स्पेशली टू फैसल कुरैशी। पाकिस्तान में जितनी भी हॉरर मूवीज बनी हैं, वो एक तरह से हॉरर मूवी नहीं, वो एक तरह से कॉमेडी मूवी बन जाती है। बट ये प्रॉपर एक हॉरर मूवी है जिसकी एक्साइटमेंट मुझे बहुत ज़्यादा है। ईद पर सारा गोश्त अपने घर में ना रखे, सारा गोश्त गरीबों में बांटे, उसके अलावा गरीबों के पास जाएं और उनकी जो जरूरत है उसको पूरा करें। ईद देखिए कुर्बानी और ईसार का मकसद होता है ईद उल अज़हा। तो मैं यही कहूँगी कि सब लोग एक दूसरे में प्यार बांटें, अपने रिश्तों के लिए कुर्बानियाँ दें। और इस दफ़ा क्योंकि दीमक लगी है तो ईद थोड़ी स्पेशल है। आप सब लोग आए हमारे साथ दीमक देखने के लिए, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं सिनेमा पे ज़रूर होंगे। ये हमारा एक ऐसा फरीज़ा है
इसमें मैं यही कहूँगा कि बोझ को ज़्यादा ना रखिएगा, सारे साल आप खाते हैं, उन्हें ढूंढिए जो बेचारे गोश्त पे तरसते हैं। ये ईद कुर्बानी की ईद है, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग अपनी अना को कुर्बान करें, रूठों को मना लें, और जो है आप लोग खुशियाँ बांटें, खुश रहें। जानवरों के साथ प्लीज प्यार करें, उनको भूखा प्यासा ना रखें, गर्मी में मत रखें। जरूरत नहीं है कि शो मारने के लिए छोटे घरों में बड़ी बड़ी भैंसें आ जाएं जो फिट ना हो, जिनको छतों पे रखा जाए। अजियत मत पहुंचाएं उनको, एक दूसरे के सामने ज़िबा ना करें, प्रोफेशनल कसाई मंगवाएं। तो मैं खुद नाशा टीपू, और मैं हूँ हाजबा साहब। हमारी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। ईद मुबारक। सबको ईद मुबारक।